भोलेनाथ। 19वें अध्याय की कथा में आपने श्रावण मास के दोनों पक्षों की एकादशियों के तथा विष्णु पवित्रारोपण विधि के बारे में जाना। क्या है त्रयोदशी चतुर्दशी व्रत? आइए जानते हैं श्रावण मास महात्म्य के 20वें अध्याय की कथा में। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें त्रयोदशी व चतुर्दशी व्रत के संबंध में विस्तार से बताता हूँ। उस दिन कामदेव भगवान की 16 उपचारों से वंदना करें। भांति भांति के पुष्प जैसे अशोक, मालती, मदन, कोसुम्भ, बकुल तथा अन्य अति सुगंधित फूलों से श्रृंगार कर तब लाल चावल, पीला चंदन, अत्यंत ही खुशबू वाले शुभ द्रव्यों वाला नैवेद्य अर्पण कर मधुर पान भी प्रदान करें। पान में चिकनी सुपारी, कत्था, चूना, जावित्री, जायफल, लौंग, इलायची, कपूर पड़े हों और वह ऊपर नीचे स्वर्ण तथा चांदी के वर्क से लिपटा हो। सफेद रंग के मगही पान पूरी तरह से पके हुए और रसदार होने चाहिए। ऐसा पान शंबरासुर के विरोधी की प्रीति पाने के लिए अवश्य दें। माक्षिक मलासार से बनी मोमबत्तियों से आरती करें, तब पुष्पांजलि अर्पित करें। कामदेव के नामों को बोलकर विनती करें, हे कामदेव, मैं आपके उन सब नामों का वर्णन करता हूँ। सुंदरता, कृष्णपुत्र प्रद्युमन, मणिकेतन, कंदर्प, अनंग, मंथन तथा कामात्म संभूत, झषकेतु और मनोभव, जिसकी छाती में रति की पत्नी उभरे एवं कठोर उरोजों पर कस्तूरी द्वारा बने पत्रवली के निशान केवल स्पर्श करने से शोभामयान हो जाते हैं। पुष्पधनवन, शंबरारी, कुसुमेशा, रतिपते, मकरध्वज, पंचेशा, मदन, समर, सुंदर, देवों का मनोरथ सिद्ध करने हेतु शिव से भस्मीभूत लेना उस काम की ही दिशा है। कहा जाता है, विजय हेतु आप बसंत मौसम के अनुकूल मदद करते हैं। आपके मनोरंजनार्थ इंद्र देवता देवताओं के साथ अहर्निश तत्पर रहते हैं। तपस्वियों के ओज व भय के कारण इंद्रदेव भी आपसे सदैव भयभीत रहते हैं। केवल आप ही बहुत मजबूत दिल से विरोध कर सकते हैं। अन्य कोई पर ब्रह्मानंद के समान आप जैसा आनंददाता नहीं है। आपके समान अन्य कोई वीरवान नहीं है। आप अनिरुद्धपति श्री कृष्ण भगवान के सुपुत्र हैं। आप सुरस्वामी, मलयाचल, संभूत, चंदन और अगरु से सुगंधित हैं। संसार पर विजय पाने के लिए दक्षिण की मल्यपूर्ण हवा आपकी सहायता करने वाली है। हे शरद ऋतु के श्रेष्ठ सखा, जगत निर्माता, जगत स्वामी, आपका शस्त्र सर्वोत्तम, अचूक, दूरगामी और किसी भी प्रकार के प्रतिकार से हीन है। वह सर्वोत्तम है, निसीम, शोभ का कारण है और स्वतुल्य पदार्थ दर्शन की सिद्धि करने वाला है। हे देव, संसार पर विजय पाने के लिए प्रवृत्ति के रूप में मुख्य अलंकार मदद देने वाला होता है। हे मनमीत, आपने सभी प्रमुख देवताओं को हास्यप्रद बना डाला है। आप ही के कामबाण से घायल ब्रह्मा अपनी पुत्री में विष्णु वृंदा में आसक्त हुए और शंकर भी स्त्री कलंक के कारण अछूत बने। इंद्र गौतम पत्नी अहिल्या में आसक्त हुए, बहुत समय तक उससे संसर्ग करते रहे। चंद्रमा ने भी कामबाण से घायल हो बृहस्पति देव की भार्या से बलात्कार और अपहरण किया। उर्वशी ने विश्वामित्र का तप भ्रष्ट किया। ये सब कामदेव के बाण से घायल होने के कारण हुआ। हे पुत्र सनत कुमार, इन लोगों के बारे में ही मुख्यतः कहा गया है, अधिक बोलना ठीक नहीं है। हे बुद्धिमान पुत्र, इस असार संसार में कोई विरला ब्राह्मण ही विजेंद्रिय होगा। अतः हे प्रभु, इस त्रयोदशी पूजन से आप हर्षित हो। संसारी जीव को आप अत्यधिक वीर्यवान और बलवान बनाते हैं। निवृत्ति राह में लगे निरत प्राणी के काम भाव को हर लेते हैं। एक तो सुंदर नारी, उस पर उसकी कठोर छातियां, नेत्र कमल समान, मुख शहद शरद ऋतु के पूर्णमाही के चंद्रमा के समान अति सुंदर, जांघें केले के समान,
गुत गुल्फ वाली, चाल हाथी के समान, योनि जिसकी पीपल के पत्ते के समान हो, गला जिसका बड़े शंख के समान हो, लंबे जफनों से सुशोभित हो, ओष्ठ जिसके बिंब बल समान हो, सुंदर वस्त्राभूषण धारण करने वाली, जिसकी श्रोणी बड़ी हो। यदि ऐसी सुंदरी नव यौवनाओं का श्रवण मास में त्रयोदशी को पूजा व उनकी अर्चना की जाए तो ऐसी नारियां संभोग के बाद सुंदर संतान उत्पन्न करती हैं। हे वत्स, अब मैं तुमको उत्तम त्रयोदशी के कार्य बतलाता हूँ। यदि प्राणी अष्टमी को किया जाने वाला पवित्रारोपण उस दिन ना कर पाए तो त्रयोदशी को संपन्न कर ले। भगवान शंकर के लिए चतुर्दशी को ही पवित्रारोपण करना उचित रहता है। देवी तथा प्रभु के समान ही पवित्रारोपण करना चाहिए। पवित्रारोपण के केवल नाम तथा भेद का अंतर ही रखा जा सकता है। शौगाम, जानाल आदि के अनुसार ही वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतलाया है। विकल्पानुसार यहाँ जो कुछ विशेष है वह मैं तुम्हें अब कह रहा हूँ। 11, 38 या 50 तार के बराबर ग्रंथियों वाला तथा जिसका मध्य भाग भी समान हो ऐसे पवित्रा बनाएं। ये पवित्र 8 अंगुल 12 अंगुल प्रमाण वाला हो अथवा लिंग के विस्तार के अनुसार शिवजी से प्रीति के लिए अर्पण करें। शेष विधि पहले बतलाई जा चुकी है। हे सनत कुमार, ऐसा करने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष गति निर्वाण प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। शिव बोले, हे पुत्र, मैंने तुम्हें संपूर्ण विधि नियमानुसार बतला दी है। अब और भी जो कुछ तुम जानना चाहते हो वह सब निसंकोच हो मुझसे कहो। वह सब भी मैं तुमसे अवश्य ही विस्तार से कहूँगा। इति श्री सनक कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने चैनल भक्ति परंपरा को सब्सक्राइब करें।